हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जो लास्ट मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, मैंने वहाँ पे आप लोगों को कुछ बताया था, ट्रेडिंग के बारे में गाइड किया था और आप लोगों को भी उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने उस वीडियो को गौर से देखा नहीं और कुछ लोगों ने उसको गौर से सुना नहीं। लेकिन खैर, आजकल का वो टाइम है कि मेहनत नहीं करनी, लेकिन शॉर्टकट जो है ना वो पैसा कमाना है, लेकिन मेहनत नहीं करनी। तो उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो शॉर्टकट पे जाते हैं, क्योंकि जो शॉर्टकट पैसा कमाते हैं, जिस तरह शॉर्टकट पैसा आता है उतनी स्पीड से वो जाता भी है। अगर आप स्ट्रगल करके मेहनत करके पैसा कमाएंगे तो वो आपके पास रहेगा भी और उसमें बरकत भी होगी, क्योंकि हलाल चीज़ में हमेशा बरकत होती हैगी और मेहनत में तो वैसे भी अजमत है। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता कि जिनको मेहनत नहीं करनी है। और मैं इंशाल्लाह वो चीज़ सीख रही हूँ और अप्लाई भी कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो भी मुझे बेनिफिट होगा वो इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। 3-4 ऐसे काम हैं जो मैंने अपने व्लॉग में बताए थे और मैं वो चीज़ कर भी रही हूँ। हाँ, मैं उसका जिक्र रोज़ाना नहीं करती, लेकिन मैं वो चीज़ और वो काम कर रही हूँ। और आज मैंने सुबह जो है ना उठते ही मशीन लगा ली थी। हस्बैंड जॉब पे चले गए थे इस टाइम तक और धुंध आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है ना वो धुंध हैगी हर तरफ। और ये फ़र्श जो है ना, कि मैंने धोया नहीं, कि धुंध की वजह से जो है ना फ़र्श इतना गीला हो जाता है। जब मैं सुबह उठ कर आती हूँ तो घर को ऐसा लगता है जैसे सारा रात जो है ना वो बारिश होती रही। दरख्त का हाल आप देख लें किस कदर जो है ना इसके ऊपर धुंध का राज चल रहा हैगा। तो मशीन आज मैंने लगानी नहीं थी, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे देख देख के जो है ना मुझे हौल आ रहे थे कि जब मैं धोऊंगी तो फिर क्या होगा। इसलिए जो है ना मैंने बस मशीन लगा ली और ये कुछ कपड़े ला के मैंने इधर रख दिए। अभी बस बच्चों को चेंज करवाना था, बेडशीटें उतारनी थी, वो सारे मिला जुला के ना अच्छे खासे कपड़े हो गए थे। मीन्स कि तकरीबन कपड़े धोते धोते मुझे कोई 2-2:30 बज चुके थे और 2-2:30 बजने के बाद भी मैंने थोड़े बहुत कपड़ों को जाके छत पे फैला दिया था, ताकि कम से कम कुछ जो है ना वो सूख जाए। उसके बाद ये कि रोज़ाना जो धूप निकलेगी मैं डाल दूँगी। तो खैर मैंने पकाया वकाया इतना ख़ास कुछ भी नहीं था, जो रात का पका हुआ था बस वो हमने खा लिया था। दिन का टाइम था तो वो हमने खा लिया था। तकरीबन मेरे हस्बैंड 4 बजे काम से आए तो बच्चों को हमने पहली दफ़ा घर में अकेला छोड़ा। मैंने आज तक बच्चों को अपने कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन आज जो है ना मैं इतनी को थकी हुई थी तो मुझे फ्रेश करवाने के लिए या फ्रेश करने के लिए जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे ले गए थोड़ा सा आउटिंग पे। और बच्चों को हमने ना मोबाइल दे दिया, वरना मैं शूट भी करती। बच्चों को मोबाइल दिया कि आप जो है ना ये बैठ जाओ और दरवाज़ा जो है ना अंदर से बंद करो, उसको खोलना नहीं। तो हसन जो है ना माशाल्लाह थोड़ा समझदार है तो वो संभाल लेता है। हुसैन जो है ना वो थोड़े बहुत पंगे करता है, लेकिन हसन जो है ना वो समझ आ रहा है। खैर बच्चों को एक रूम में रखा, बाकी सारे रूम बंद कर दिए, किचन बंद कर दिए, ताकि लाइट वगैरह या चूल्हे वगैरह में बच्चे ना घुसें। और वैसे भी जब कभी इस तरह से हो ना बच्चे आगे पीछे से उठते भी नहीं हैं। तो हम चले गए हस्बैंड और मैं जो है ना हम दोनों के दोनों बाहर चले गए। हम गए शहर, वहाँ से जो है ना हमने सबसे पहले गरम गरम सूप पिया और उसके बाद हमने जो है ना छोटी मोटी बच्चों के लिए चीज़ें ली, कुछ फ्रूट्स लिए। लेना हमने कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बाज़ार आए हैं और बच्चों को अकेला छोड़ के आए हैं तो लाजमी बात है उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही था। फिर हमने छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें ले ली थी। और मैं काफ़ी दिनों से जा नहीं पा रही थी, लेकिन ये कि मुझे जाना भी था और मुझे इस तरह की चीज़ें सब लानी थी, क्योंकि माशाल्लाह रजब का मंथ जो है ना वो स्टार्ट हो चुका था। और आप सबको लेट सही, लेकिन रजब का महीना मुबारक हो, मौला अली की विलादत का महीना है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े भी सबकी परेशानियों को दूर करे अल्लाह जी, और आमीन आमीन। ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और इधर जो है ना अब कपड़ों को दोबारा छत पे लेके जा रही हूँ ताकि मैं इनको सुखा सकूँ। और ये कपड़े तकरीबन 2 या 3 या 4 दिन में जो है ना ऑलमोस्ट सूखेंगे, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े होते हैं तो उनको सूखने में टाइम लगता है। अच्छा जी, ये तकरीबन आई थिंक दिन का टाइम था। हाँ, ये दिन का टाइम था और ये नेक्स्ट टाइम की वीडियो है। और आज जो है ना मैंने दिन में ना बच्चों को जो है ना वो अंडा और पराठा बना के दिया था, उसको मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि जब मैं कपड़े धोती हूँ ना उसके अगले 2-3 दिन तक जो है ना मैं बस टेंशन और स्ट्रेस में रहती हूँ जब तक वो सूख ना जाए, क्योंकि पूरे घर में और हर जगह जो है ना सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे होते हैं, तो इसलिए भी। और बस इधर जो है ना बच्चे खेल रहे थे, थोड़ी देर मैं इनके पास बैठ गई थी क्योंकि धूप अच्छी थी, तो मैं बच्चों के पास बैठ गई थी। और बच्चों को उधर मैंने रेडी भी कर दिया था, क्योंकि 3 बजते ही जो है ना 3 सवा 3 बजे जो है ना असर की अज़ान हो जाती है। उसके बाद जो है ना 5 से 7 मिनट बाद जो है ना जब जमात का टाइम ख़त्म हो जाता है मस्जिद में, तो मैं इनको मदरसे के लिए भेज देती हूँ और 4 बजे तक जो है ना मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। और आज मैंने जो पकाना था उसके लिए जो है ना मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आएंगे और ला के मुझे देंगे तो मैं पकाऊंगी। और आज मेरा दिल था मैं पकाऊंगी दाल चावल, साथ में बनाऊंगी रायता। और ये मैंने सोच के रखा था कि आज मेरा दाल चावल पकाने ही हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे चावल अच्छे लगते हैं, मैं रोटी नहीं खा पाती, मुझे रोटी बिल्कुल नहीं पसंद आती है। और अच्छा जी, मैं इस पर वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, लेकिन ये जो व्लॉग है ना ये काफ़ी पुराना ही है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और मेरे बच्चों को इतनी को सख्त नज़र लगी हुई है, थोड़ी सी लापरवाही भी कह लें, नज़र भी कह लें कि हसन को इतनी बुरी चोट लगी, मैंने
कम्युनिटी पे पोस्ट भी लगाई थी, आप सबने देखी हुई होगी कि हसन को लगी थी बहुत बुरी चोट। और इधर जो है ना हुसैन कर रहा था अपने पापा के कपड़े जो है ना वो फेंक के उस पर चप्पल रख रहा था कि पापा मुझे बाहर लेके नहीं जाते, अब देखना मैं पापा के कपड़े जो है ना गंदे करूँगा। अच्छा, कल या परसों की बात है, मैं ना टिकटॉक को स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने वहाँ पे ना एक वीडियो देखी कि भावलपुर में, आई थिंक हाँ शायद भावलपुर में ये वो जगह जहाँ पे किसी मॉल में जो है ना किसी ब्रांड वाले ने उन्होंने जो है ना अपने चेंजिंग रूम में जो है ना वो कैमरा लगाया हुआ था और उसकी जो है ना जो लेडीज़ ट्रायल रूम में जाके कपड़े वगैरह चेंज करती थी तो वो उनकी वीडियो जो है ना वो कैमरे के ज़रिए जो वीडियो उनकी बनती थी बाद में जो है ना वो उनको ब्लैकमेल करता था। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे जब हम पेमेंट दे रहे होते हैं तो वो नंबर वगैरह लिखते हैं, डिटेल होती है स्लिप में, तो वो नंबर वगैरह अक्सर अपने लिखवा देती है। वैसे तो हमारी पाकिस्तानी जो बहनें हैं, क्योंकि अगर मैं अपने पर रख के बात करूँ, अगर मैं कहीं जाके इस तरह की शॉपिंग करती हूँ कि जहाँ नंबर लिखवाना हो तो या तो मैं अपने हस्बैंड का नंबर लिखवाती हूँ या मैं अपने भाई का नंबर लिखवाती हूँ। मोस्टली जो है ना मैं अपने भाई का नंबर ही लिखवा देती हूँ क्योंकि वो एक नंबर ऐसा है माइंड में जो शुरू से याद रहता है और फर याद रहता है। तो कभी भी कहीं पर भी लिखवाना पड़ जाए नंबर तो फिर मैं अपने भाई का नंबर ही लिखवा देती हूँ। तो पता लगा जी उस बंदे ने तो ना उन लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया हुआ है। और जब कुछ औरतों ने हिम्मत की और आगे जाके पुलिस में जाके रिपोर्ट की और पुलिस ने जब कार्रवाई की, उस बंदे को पकड़ा और जब वो कैमरा उनके हाथ लगा तो उन्होंने जब कैमरा चेक किया तो 200 लोगों से भी ऊपर जो है ना औरतों की उसमें वीडियोस थी। चेंजिंग रूम में जो औरतें कपड़े वगैरह चेंज करती थी चेक करने के लिए, तो उसमें जो है ना 200 से भी ऊपर लेडीज़ की जो है ना उसमें वीडियो और फोटेज थी। मतलब सोचने की बात है इंसान की मेंटलिटी कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कितना ज़्यादा जो है ना ये जहनी मरीज़ बन चुके हैं। क्योंकि नॉर्मल इंसान इस तरह का काम नहीं कर सकता ना, ये जहनी मरीज़ जो होते हैं ना वो इस तरह का काम करते हैं। आप किसी की बहन की किसी की बेटी की वीडियो इस तरह से बना रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आप क्या कर रहे हो यार, इंसानियत से भी गिरा हुआ काम करते हो। मतलब मैंने जब ये वीडियो देखी थी ना या टिकटॉक पे इसका शोर मचा हुआ था, बाइकआउट की जो है ना वीडियो आ रही थी, तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार हो क्या रहा है दुनिया में ना। और इस बात पे जो ना उन्होंने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया होगा, कितनी ही लड़कियों ने जो है ना पता नहीं खुदकुशी भी की होगी, किसी ही लड़कियों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया होगा, बदनामी से बचने के लिए अपने आप को क्या कुछ नहीं किया होगा। तो ऐसा कुछ जो हो रहा है तो भाई थोड़ा सा जो है ना एहतियात करा करें। जो भी आप कहीं भी जाते हैं बाहर स्टे करते हैं वहाँ भी थोड़ा एहतियात करा करें। अगर आप कहीं पर ट्रायल रूम में कपड़े वगैरह चेंज कर रही हैं तो भी आप एहतियात किया करें। क्योंकि जिस तरह की भेड़ियों की दुनिया में हम रह रहे हैं ना तो कोई यहाँ पर आपका अपना नहीं है। यहाँ पर सब ऐसे बैठे हुए हैंगे। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाते, कहते ज़ेबा ये जो दुनिया है ना बाहर की तुम्हें नहीं पता आएगा। तो मैं अक्सर उनसे लड़ती हूँ ना कि आप मुझे कहीं जाने नहीं देते, किसी से मिलने नहीं देते, तो वो कहते तुम्हें नहीं पता। तो अब मुझे ना उनकी चीज़ें समझ में आते हैं। वो कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं ना वो सबसे पहले ना आपको दाना डालते हैं। जैसे शिकारी जो है ना शिकार करने जाता है तो वो सबसे पहले उसको दाना डालता है। और यहाँ पर इंसानों को क्या है, वो मीठी मीठी बातों में जो है ना इंसान को फंसाते हैं कि बस हम ही आपके अपने और कोई नहीं। और उसके बाद जब उनके हाथों उनकी कमज़ोरियाँ लग जाती हैं ना तो उन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के ना आपको जलील और रुसवा करते हैं ज़माने में। तो इस तरह के लोग भी दुनिया में हैं और ये लोग खैर इंसान कहलाने के तो लायक नहीं, शैतान होते हैं और इनका अंजाम बहुत बुरा होता है। दोनों जहान में बुरा, दुनिया में भी और आखिरत में ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगी अपनी उन बहनों को, मेरी बहनों अगर कहीं पर भी कोई भी किसी भी मुकाम पर आपको कोई ब्लैकमेल करे तो आप ब्लैकमेल मत हो। अब अपनी फैमिली को बताएं, अपने अब्बू भाई को बताएं, अपने हस्बैंड को बताएं, लेकिन ब्लैकमेल बिल्कुल ना हो, किसी के हाथों ब्लैकमेल ना हो। एक दफ़ा सच बता दें ताकि रोज़ की झूठ से रोज़ की जो अजियत है ना उससे आप बच जाएंगी। छोटा सा मशवरा है लेकिन अगर आप इसमें अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में आने वाले वक्त में जो है ना आपको कोई भी किसी भी टाइम पे जो है ना वो हरेस नहीं करेगा। तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना तो मुझे खौफ आता है। तो खैर याद रखें, एहतियात करें, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।